बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास, आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे कबल हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इन तमाम क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट हमने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। आप चैनल विजिट करके तमाम के तमाम क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इफ 1 प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई मालूम करें जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हों। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, ये जो एक्स प्लस आयोटा वाई ना, ये हमने एक्स वाई निकालना है। इसको हम ऐसे लिखते जाएंगे, साथ साथ इसको हमने हल करना है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 1 प्लस आयोटा, क्वेश्चन को अलहदा निकाल के लिख लेते हैं। 2 माइनस आयोटा और इसके ऊपर है स्क्वायर, यहां पर इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको भी हम हल नहीं करेंगे, पहले हम सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू को हल करेंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए जमा बी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab। ठीक है, मतलब पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा दो फॉर्मूले का पहली जरब दूसरी। तो हम इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के ऊपर, नीचे वाली वैल्यू को ऐसे लिखते जाएंगे 2 माइनस आयोटा। अब 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये ए है, जमा आयोटा ये दूसरी रकम है, आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, जमा 2 फार्मूले का। ठीक है, ये 2 फार्मूले का, देन ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास है आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये बच्चों ऐसे चलता जाएगा साथ साथ। ठीक है, देन हमारे पास 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर, जहां पर भी आयोटा स्क्वायर नजर आएगा वहां पर आप लोगों ने -1 लिखना है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसका हम यहां पर लिखेंगे -1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 1 जा 2 और आयोटा इसके साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, देन इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये साथ साथ चलता जाएगा ऐसे। देन हमारे पास है ये 1 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस, यहां पर 1 आ गया, प्लस 2 आयोटा बटे में 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब ये एक्स प्लस का इसके साथ प्लस और ये माइनस का दोनों कट गए, क्या रह गया हमारे पास 2 आयोटा और बटे में हमारे पास है 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखिए हमने न्यूमरेटर को तो हल कर लिया, लेकिन अब बटे के अंदर है आयोटा। अब ये असूल होता है कि बटे के अंदर आयोटा नहीं होना चाहिए, तो बटे के अंदर जो आयोटा है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, उसको खत्म करने का तरीकाकार ये है, जो भी लिखा हुआ बटे के अंदर उसका कॉन्जुगेट लिया जाए। यानी 2 माइनस आयोटा है ना, तो आयोटा के साथ वाली रकम की अलामत बदलें, उसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, 2 प्लस आयोटा और ये 2 प्लस आयोटा, बाकी राइट हैंड साइड ऐसे चलती जाएगी एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है बच्चों, अब देखें ये इसकी अलामत चेंज की हमने, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 आयोटा देन 2 प्लस आयोटा और ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, उसके बाद इसके साथ आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है बच्चों, इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देन अब ऊपर 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 आयोटा मल्टीप्लाई विद दिस। तो अब पहले इसको ऐसे लिखा रहने से, बाद में लास्ट पे आप मल्टीप्लाई कर लेना, 2 प्लस आयोटा। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए माइनस बी या ए जमा बी पहले आ जाए, ए जमा बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी ए जमा बी बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास
टू अयोटा, टू को मल्टीप्लाई कर दें, टू टू जा 4 अयोटा, देन ये हमारे पास प्लस, ठीक है, टू अयोटा के ऊपर आ जाएगा स्केयर अयोटा, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई अयोटा का स्केयर आ जाएगा, टू का स्केयर 4, अयोटा स्केयर की जगह पे क्या लिखेंगे -1, जो कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि जहां पर भी अयोटा स्केयर आएगा वहां पर आपने लिखना है -1, ठीक है बच्चों, इक्वल टू x प्लस अयोटा y, ठीक है। देन हमारे पास ये 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा है, अयोटा स्केयर की जगह पे क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे 4 अयोटा प्लस ये हमारे पास है 2 अयोटा स्केयर, तो हम यहां पे लिखेंगे 2 अयोटा स्केयर लिखेंगे -1 के बराबर, बटे में आ जाएगा बच्चों इसका 4, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम यहां पे लिखेंगे 4 प्लस 1 और राइट साइड पे x प्लस अयोटा y, ये ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, ठीक है। देन हमारे पास है इसमें ये 4 अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, 4 अयोटा प्लस माइनस -2 आ गया, देन 4 और 1 ये हो जाएगा ऐड 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, ठीक है। देन अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आप रियल को पहले नंबर पे लिख दें आप, 2 अयोटा सॉरी 2, ये इसके साथ प्लस है, प्लस 4 अयोटा और बटे में 5, यानी हमने इसको लिखा है a जमा बी अयोटा की शक्ल में, यानी पहले रियल पार्ट और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट, इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, ठीक है बच्चों। अब ये जो 5 है ये दोनों के साथ अलहदा अलहदा बटे में लिख दें, 2/5 प्लस 4/5 और इसके साथ आ गया अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, ठीक है। अब देखें यहां पर हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे ये रियल है -2/5 और इधर ये रियल है x, ठीक है, तो इधर x इज इक्वल टू -2/5 आ जाएगा, जो कि हमने मालूम करना था, ये x आ गया, ठीक है। देन y, तो y देखें अयोटा के साथ ये लिखा हुआ है 4/5, तो ये हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 4/5, जो कि लास्ट हमारे पास बच्चों इसका आंसर है। फिर दोबारा देख लेते हैं, इसमें सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इस ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर ओपन करने के बाद आपके पास जो भी लास्ट में बच जाएगा, ये 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा बचा है ना, तो इसका आपने बटे से अयोटा खत्म करना है, अयोटा के साथ वाली इलामत चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, लास्ट में आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप लोगों ने दोनों के साथ अलहदा अलहदा लिखकर पहली वैल्यू जो रियल है वो रियल के बराबर कर दें, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर कर दें, तो ये हमारे पास फाइनल इसका बच्चों आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है दिया हुआ है 2x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, फाइंड x एंड y। अब देखिए इसके अंदर हमें मिक्स फॉर्म के अंदर दिया हुआ, जो हमने पहले क्वेश्चन किया है उसके अंदर एक्स वाई अलहदा दिया हुआ था और बाकी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर अलहदा दिए हुए थे, लेकिन इसके अंदर एक्स वाई मिक्स है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन हम एक्स वाई को अलहदा करेंगे और उसमें से फिर हम एक्स और वाई को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 2x प्लस अयोटा वाई, इसको लिख लेते हैं निकाल के 1 माइनस अयोटा, देन इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 2 1 जा 2 और 2x आ जाएगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास प्लस माइनस माइनस 2x अयोटा आ जाएगा, देन ये प्लस 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 हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई विद अयोटा तो ये आ जाएगा अयोटा y, देन ये जमा माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई विद अयोटा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और y इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा। राइट साइड जो है वो पहले ही हल है, इसको हम ऐसे लिखते जाएंगे साथ साथ 4 प्लस 2 अयोटा। क्लियर है बच्चों। अब ये हमारे पास 2x माइनस, अब यहां पर आप लगा दें प्लस, क्यों, इसमें से हम अयोटा कॉमन लेने लगे, माइनस 2x प्लस y और इसमें से हम अयोटा कॉमन लेंगे, इसमें से अयोटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कैसे, हम यहां पे लिखेंगे अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जहां पर भी अयोटा स्क्वायर नजर आएगा वहां पर आपने -1 लिखना है, यहां पर आप लिखेंगे -1 और यहां पर y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया 2x प्लस
माइनस 2x प्लस वाई, और इसका आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, देन हमारे पास देखें ये भी रियल है ये भी रियल है, तो इनको अलहदा करके लिख लेते हैं 2x प्लस वाई, ये अलहदा ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने, प्लस माइनस 2x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब देखिए इसके अंदर रियल अलहदा हो गया, इमेजिनरी अलहदा हो गया, इसमें रियल और इमेजिनरी अलहदा अलहदा करके लिखेंगे तो यहां पर हम लिख लेंगे सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। उर्दू में हम लिखेंगे हकीकी और इमेजिनरी से अलहदा अलहदा करने से। रियल क्या होता है? जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी क्या होता है? जिसके साथ आयोटा लिखा होता है, आयोटा के साथ वाली रकम इमेजिनरी होती है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या है? रियल 4 जिसके साथ आयोटा नहीं है, और इधर हमारे पास इमेजिनरी माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे बच्चों। अब देखें इसके अंदर x और y भी है, इसके अंदर भी x और y है, तो हम क्या करेंगे? इनमें से या तो x को खत्म करेंगे या फिर y को खत्म करेंगे। इनको हम या तो ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करके किसी ना किसी तरीके से हमने x को खत्म करना है या फिर y को खत्म करना है। तो देखिए हमारे पास ये 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं यानी जमा करते हैं तो हमारे पास ये 2 और ये 2x कट जाएंगे, तो बच जाएगा हमारे पास y, तो y आ जाएगा। देन उसके बाद हम x निकालेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को जमा करने से। जमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखें इसका कोएफिशिएंट x का 2 है, इसका कोएफिशिएंट x का 2 है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है। कोएफिशिएंट अगर सेम ना हो तो उन कोएफिशिएंट्स को सेम करेंगे जिसको आप लोग खत्म करना चाहते हैं। यानी अगर आप x को खत्म करना चाहते हैं x के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, y को खत्म करना चाहते हैं y को कोएफिशिएंट सेम करेंगे। अगर आपने कोएफिशिएंट सेम कर लिए फिर आपने देखना अगर अलामतें एक जैसी है दोनों के साथ, जिनके कोएफिशिएंट सेम किए तो फिर उनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि तफरीक करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन अगर अलामतें मुख्तलिफ हो, एक के साथ प्लस हो दूसरे के साथ माइनस हो, जिनके आपने कोएफिशिएंट सेम किए यानी अददी सर सेम किए, फिर उनको हम ऐड करेंगे यानी जमा करेंगे। तो इसमें देखें पहले सेम सेम अलामतें मुख्तलिफ है तो इस वजह से इनको हम जमा कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देन दूसरा लिख दें माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ये 2x प्लस का और ये माइनस का कट गए। अब हमारे पास ये प्लस का y और ये प्लस का y, y के साथ जो है ना वो ऐड होगा तो 2y इज इक्वल टू 4 और 2 हो जाएगा 6। अब इधर से y देखिए इजीली फाइंड हो जाएगा, y क्या आएगा? y इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 3 6, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू आई है ना, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लें या फिर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर लें, आपके पास इजीली जो है ना वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहां पर ये लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां पर लिखा हुआ है y, वहां पर आप लोग लिखेंगे 3, तो हम इसके अंदर लिखेंगे 3। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है बच्चों? इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू 3 है ना, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे y की जगह पर लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, अब ये हमने x निकालना है, इधर से x इजीली आ जाएगा, ये इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब 4 में से 3 निकाल दें तो 1 बचता है, ये आ गया 2x। ठीक है, अब हमने निकालना है बच्चों x, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे? x इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 आ गया। ये हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर है। ये x का आंसर था, x 1/2, और ये हमारे पास y इज इक्वल टू 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2, और ये 3 के 3 बच्चों जो मैंने आपको अभी करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फाइंड a एंड b इफ a प्लस बी आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा।
बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। तो इसको भी हम सबसे पहले निकाल के लिख लेते हैं, a प्लस बी आयोटा और इसके साथ आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा देन इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को जो कि लेफ्ट साइड पे, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, a 1 जा a आ जाएगा। a को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 3a आयोटा। ठीक है बच्चों, अब b आयोटा की बारी, b को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा b 1 जा b और आयोटा इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा, देन जमा 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 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई विद b 3b आ जाएगा, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ये सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने ये पहले भी क्वेश्चन के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर आयोटा स्क्वायर आ जाए कहीं पर तो वहां पर हम लिखेंगे -1, तो हम यहाँ पर -1 लिखेंगे a प्लस, अब इसमें से हम लेंगे बच्चों आयोटा कॉमन, ये हमारे पास इमेजिनरी सा बन जाएगा 3a प्लस b, यहां पर आयोटा हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अब ये आ गया 3b आयोटा स्क्वायर, जो कि हमने यहां पर लिखा है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा, ये साइड ऐसे चलती जाएगी साथ साथ। ठीक है, अब a प्लस 3a प्लस b आयोटा बाहर, जमा माइनस माइनस, मल्टीप्लाई के अंदर जमा माइनस माइनस होता है, इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब ये वाला भी रियल है, ये वाला भी रियल है, तो इसको हम अलग ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, 3b ब्रैकेट बंद प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब देखें इधर रियल और इमेजिनरी जो है ना वो अलहदा अलहदा हो गए। अब इनको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रियल बन गया, ये इमेजिनरी, ये रियल और ये इमेजिनरी, अब इनको हम सेपरेट करके लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी, IMG लिख दें, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, हकीकी और इमेजिनरी हिस्से अलहदा अलहदा करने से। अब इधर अलहदा करेंगे, a - 3b ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे -8 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। और इधर हमारे पास क्या है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। ठीक है, आयोटा के साथ वाली रकम, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे बच्चों। ठीक है, अब देखें अभी हमने जो एक पहले क्वेश्चन किया था जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था, उसके अंदर हमने x और y को जो है ना वो एक कट किया था, या तो x को या फिर y को, हमने x को कट किया था। लेकिन इसके अंदर हम देखें ये a है, इसके साथ 1 है और इधर a के साथ 3 है, यानी हमने यहां पर 3 बनाना, फिर ये कट होंगे। लेकिन अगर हम b को कट करना चाहते हैं, इसके साथ जो है ना वो भी 3 है, इसके साथ 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जाना, फिर इनके कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह करते थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ, तो इक्वेशन 2 का b के साथ 3 आ जाएगा और इसके साथ 3 पहले ही है, ये इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस होगा, दोनों को ऐड करेंगे, b कट हो जाएगा, a हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, हमें b के साथ 3 चाहिए ना, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9a प्लस इसके साथ b के साथ है 1, तो ये आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 11 3 33 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है। ठीक है, अब देखें इक्वेशन नंबर 2 फिल वक्त हम यूज नहीं करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 से हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है। अब देखें इधर b के साथ 3 है, इधर भी b के साथ 3 है, अब इनके कोएफिशिएंट हमने सेम किए ना, तो अब इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, जिनके कोएफिशिएंट सेम किए अगर उनके साथ अलामतें मुख्तलिफ हो फिर उनको हम करते हैं ऐड। तो इनको हम ऐड करेंगे, ऐड यानी जमा करने से, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 को जमा करने से इक्वेशन 1 क्या है, a - 3b इज इक्वल टू -8, देन दूसरी है 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 33। ठीक है बच्चों, अब देखें ये 3b प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, तो हमारे पास देन क्या बच गया, 9a और ये
इसके साथ भी प्लस है 9a और ये कितना हो जाएगा 10a इज इक्वल टू, अब देखिए ये जमा का और ये माइनस का, 33 में से 8 निकाल देंगे बच्चों तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 25 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, ये हमारे पास 33 प्लस का है, इस वजह से यहाँ पर प्लस आ गया। अब हमने ए निकालना है, ए निकालने के लिए ये आ जाएगा हमारे पास 25 ओवर ये 10 इधर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर आके। अब देखें इसके अंदर कटिंग हो रही है, 5 5 25 और 5 2 10, तो ये हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 5/2। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या रह गया, b रह गया। अब b निकालने के लिए आपकी मर्जी है, आप इस a को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें। मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करें, इधर से b निकालना थोड़ा सा इजी है। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लेंगे हम। अब यहाँ पे लिखते हैं हम पुट यानी दर्ज करने से पुट a इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या आया था 5/2। ठीक है, 5/2 आया, हम लिखेंगे 5/2 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे इसको हम। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन हमारे पास 2 क्या थी, इक्वेशन 2 हमारे पास थी 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। तो अब जहां पर लिखा हुआ a वहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, वहां पर हम लिखेंगे 5/2, तो ये लिखेंगे 5/2, यहां पर आ गया b इज इक्वल टू 11। ठीक है बच्चों, अब ये 3 कटिंग नहीं हो रहा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 15 यानी 15 बटे में 2 आ गया प्लस b इज इक्वल टू 11। अब हमने निकालना बच्चों b, ये 15/2 इधर इसके साथ जमा है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 11 माइनस 15/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमने यहाँ पर लेना एलसीएम, इसके बटे में 1 है, तो हम यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा इसका। अब 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 2 आ जाएगा 22 और ये इसके साथ ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों माइनस होंगे, 22 में से 15 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 7 बटे में आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास बच्चों बी आ गया, जो कि लास्ट फाइनल इसका आंसर है। ये हमारे पास देखें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमने सबसे पहले ए निकाला है। ठीक है, उसके बाद हमने इसका क्या कर लिया, बी निकाल लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर इसके अंदर आप लोगों का कोई भी पॉइंट मिसिंग है, आपको समझ नहीं आया, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों के साथ मजीद इस तरह की वीडियो शेयर की जा सके। मिलती है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।